हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द फिटनेस ड्रीम में। हमारा आज का टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं और कौन कौन से ग्लैंड इसके बीच में आते हैं। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। ये जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे ब्रेन के बेस में लोकेटेड होता है, जैसे कि आप इमेज में ही आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ये ब्रेन के बिल्कुल बीच में लोकेटेड होता है और ये हमारे नाक के पीछे और दोनों कानों के बीच में लोकेटेड होता है। इसका साइज जो होता है वो एक मटर के दाने के बराबर होता है, जिसका वेट लगभग 0.6 ग्राम के आसपास होता है। अब बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स के बारे में। इसे बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला पार्ट होता है आपका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसे फ्रंट पिट्यूटरी भी कहा जाता है। ये उन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो ब्रेस्ट, एड्रेनल, थायराइड, ओवरीज और टेस्टिस से रिलेटेड रिलीज होने वाले हार्मोन्स को इफेक्ट करता है, मतलब उनको स्टिमुलेट करता है। इसका दूसरा पार्ट होता है आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ठीक है, जिसे हम रियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। ये बेसिकली आपके जो किडनी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं उनको स्टिमुलेट करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी में क्या काम करता है। जैसे कि आपको पहली वीडियो में भी हमने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी में कई अलग अलग जो फंक्शंस है उनको कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल के लिए हम ले लें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करता है, जो कि ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये एसीटीएच को रिलीज करता है, जो एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है आपका कोर्टिसोल को रिलीज करने के लिए, उसको प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो काम करता है, ये आपकी बॉडी में जो एनवायरनमेंट है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसको बनाए रखने के लिए सिग्नल भेजता है। ठीक है, और सिग्नल कैसे भेजता है ये कि आपकी बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम में डिफरेंट टाइप के हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो कि मैसेंजर के रूप में एक्ट करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमारी डिस्टेंस सेल्स होती हैं उन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है और उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करके बॉडी के बहुत सारे वाइटल फिजिकल फंक्शंस और प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जैसे कि बॉडी की ग्रोथ हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेक्सुअल मैचुरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको ये कंट्रोल करता है, जिनके फंक्शन और प्रोसेस को। अब बात करते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। मेनली इससे 6 अलग अलग टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से पहला आपका है प्रोलैक्टिन, दूसरा आता है जीएच ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद आता है एसीटीएच एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, चौथा है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पांचवा आ जाता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो लास्ट छठवां हार्मोन इससे रिलीज होता है वो है टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख सकता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स और वो हमारी बॉडी में कहाँ पर जाकर क्या फंक्शन करते हैं। जैसे आपका एसीटीएच है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे जाके वर्क करता है कोर्टिसोल को रिलीज करने के लिए। जीएच है, ये बोन्स और मसल्स के ग्रोथ के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है। टीएसएच है, ये थायराइड ग्लैंड पे जाके थायरोक्सिन T3 TH जो हार्मोन्स है उनको रिलीज करने में हेल्प करता है। गोनाडोट्रोपिन्स हैं जो टेस्टिकल्स और ओवेरीज पे काम करते हैं। एडीएच है किडनी पे। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन आपका जो है वो ब्रेस्ट पे मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपका बॉडी में काम करता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले प्रोलैक्टिन के बारे में। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है ये पिट्यूटरी जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जो ब्रेन में लोकेटेड है, और इसके बाद ये जो है प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स जो कि ब्रेस्ट में मौजूद होते हैं उन पे जाके बाइंड होता है और उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि ये जो ब्रेस्ट में प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड होके, उनके साथ जुड़ के ही मिल्क प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है।
दूसरा आ जाता है ग्रोथ हार्मोन। यह एक सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। ये हार्मोन आपका सोमाटोट्रोपिन के नाम से, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एक पेप्टाइड हार्मोन है और ह्यूमन और अन्य जानवरों में इसका काम होता है कि ग्रोथ, सेल रिप्रोडक्शन और सेल रिजेनरेशन को स्टिमुलेट करना। इस प्रकार क्या होता है कि ये जो जीएच है ये ह्यूमन डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीएच का काम बॉडी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन क्या करता है, वो एनर्जी ग्लूकोज से लेता है। तो यहाँ पर जीएच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीएच रिलीज होने पर क्या होता है, हमारी बॉडी जो करता है वो सबसे पहले ब्लड में जो ग्लूकोज अवेलेबल है उसको ब्रेन के लिए रिजर्व कर देता है और बॉडी को एनर्जी के लिए फैट पर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे फैट लॉस में काफ़ी हमको हेल्प मिलती है। ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट की। ये लीवर को स्टिमुलेट करता है आईजीएफ इंसुलिन आईजीएफ 1, जिसको हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के नाम से जानते हैं, रिलीज करने के लिए, जो कि मसल और बोन्स की ग्रोथ करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीएच के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिन्हें कि इस वीडियो में हम डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो इस पर हम एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे सारी डिटेल्स जीएच के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है इस पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है, उसको कहते हैं हम एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एसीटीएच को प्रोड्यूस करता है ताकि हमारी बॉडी का कोर्टिसोल लेवल रेगुलेट हो सके, जो कि एड्रेनल ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाता है। तो बेसिकली ये हमारी बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए प्रोड्यूस होता है। ये जो होता है, जैसे कि आप इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये एच पी ए एक्सिस से कंट्रोल किया जाता है। एच पी ए एक्सिस से मतलब है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनल जो कॉर्टेक्स है हमारा, उससे ये कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है उसका नाम है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका इंपॉर्टेंट रोल सेक्सुअल डेवलपमेंट और फंक्शनिंग में होता है। फीमेल्स में एलएच मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये ओवेरी से एग को रिलीज करने के लिए भी ट्रिगर करता है, जिसे हम एवुलेशन के रूप में जानते हैं। एवुलेशन से ठीक पहले क्या होता है, एलएच का लेवल जो होता है बॉडी में वो बहुत तेजी से बढ़ता है। मेल्स में ये एलएच के कारण ही टेस्टिकल्स टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर मेल्स में एलएच का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को का इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह ओवेरीज फॉलिकल्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉलिकल्स ओवेरीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। वहीं मेल्स में एफएसएच गोनैड्स के डेवलपमेंट के साथ साथ स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट हार्मोन है। अगला हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है वो है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच थायराइड ग्लैंड का थायराइड हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, जो कि बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का, एनर्जी बैलेंस बनाए रखने का, ग्रोथ, नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को कंट्रोल करना। बॉडी में जब बहुत अधिक मात्रा में हमारे टीएसएच होना, जो कि एक बहुत ही रेयर केस है, जब ये होता है तो इसे हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। और टीएसएच की कमी से जो होता है वो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जहाँ पे कि आप देखते होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा मोटे होने लग जाते हैं और उनका वेट लॉस होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में। बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा दो इंपॉर्टेंट हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें पहला है आपका वेसोप्रोसिन या एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन किडनी को ब्लड में वाटर एब्जॉर्बेशन को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो सिंपल टर्म्स में हम कहें तो ये काम करता है हमारे ब्लड में वाटर को रेगुलेट करने का। वहीं ऑक्सीटोसिन जो दूसरा हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला, ये बहुत सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना। ये सारे फंक्शन होते हैं ऑक्सीटोसिन के। इस वीडियो में जिन हार्मोन के बारे में हमने आपको बताया है वो काफ़ी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, हम जल्दी ही आपको
हर हार्मोन के बारे में कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमें हमारे ब्लॉगिंग पेज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पर विजिट कर सकते हैं। होप आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।